पवन सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी और हमारा गौरव है, हमारे क्षेत्र का गौरव है, गांव का गौरव है हमारे। ये गांव ढाई के लिए इतिहास दर्ज हो गया है उनके नाम से, तो आने वाले बच्चे भी ये पूछेंगे कि ये कौन थे। कि मैं कहूँगा दावे के के साथ कह सकता हूँ कि अब तक के सबसे ईमानदार अगर कोई प्रमुख रहे तो ब्लॉक प्रमुख पवन सिंह जी रहे। वो दुर्भाग्य है कि अगर उस समय ना मानते तो ये क्षेत्र में आज जो वो है शायद यहाँ होता सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकृत प्रत्याशी ने सपोर्ट करके तब पहली बार जितवा था। ये पवन सिंह जी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपको आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान मिला है। आपको बता दें, चौधरी पवन सिंह जी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और अगर बात की जाए तो वो जेल भी गए, और अगर 1942 की बात की जाए तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो शामिल रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी उनका सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, जो अमृत सरोवर है इसका नाम भी उनके नाम पर ही रखा जा रहा है, ताकि सभी को याद रहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी पवन सिंह जी ने देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। आप बताइएगा, मुझे पहले नाम क्या है आपका? सुशील चौधरी। सुशील चौधरी जी, कुछ बताइएगा उनके बारे में, कैसे थे चौधरी पवन सिंह जी? पवन सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी और हमारा गौरव है, हमारे क्षेत्र का गौरव है, गांव का गौरव है हमारे। उन्होंने पेंसिल से भी जवाब दे दिया था, लेने थे, और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्या हो रहा है उनके नाम पे यहाँ, मतलब क्या अमृत सरोवर जिला पंचायत से 5 अमृत सरोवर तालाब बन रहे हैं, और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में स्वतंत्र सेनानी जो रहे हैं उनके नाम पर बन रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय किया, जिन हमारे बुजुर्गों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उन सबको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उनके नाम पर ही हम तालाब बना रहे हैं। और तालाब भी भव्य तालाब बनेगा। भव्य तालाब बनेगा। मैं कहूँगा उनके जो वो हैं बेटे, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप देख सकते हो भावुक भी हो रहे हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि उन्हें देने का काम हो रहा है। आपसे मैं जानूंगा क्या कहेंगे उनके बारे में। पवन सिंह जी हमारे परिवार के बहुत बड़े गौरव थे। उन्होंने न केवल इस परिवार का ही बल्कि पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे देश का नाम, जब देश आज़ाद हो रहा था, देश में एक क्रांति थी, उस समय पवन सिंह जी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी आहुति देते हुए बहुत बड़ा काम किया। बहुत ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका, मैं नहीं कहता, मैं भी उसी परिवार से हूँ, कि शायद क्षेत्र में इतना ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार को, अब पूरे परिवार, इनके बेटे खड़े हैं यहाँ पे, पौत्र खड़े हैं, इनको भी नज़रअंदाज करके देश को सर्वोपरि मानते हुए समाज सेवा की है। ऐसे चौधरी पवन सिंह जी को मैं बार बार नमन करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये अमृत सरोवर का यहाँ पे कार्यक्रम किया है। मैं इसके लिए जिला पंचायत सदस्य हमारे भाई सुशील जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अथक प्रयास करने के बाद में गांव ढाईकी में चौधरी पवन सिंह जी के नाम से एक अमृत सरोवर की शिलान्यास किया है। आज उनके नाम से उनके बेटे ने आज ये ध्वजारोहण करके उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। चूँकि चौधरी पवन सिंह जी के बारे में भी उन्होंने बताया सुशील जी ने कि उन्होंने पेंशन तक नहीं ली थी। इसके कारण से कहीं ना कहीं सरकार के गजट में, सरकार के आंकड़ों में, सरकार के कागज़ों में उनका वो स्थान नहीं मिल पाया। हम लोग उसमें प्रयास भी कर रहे हैं। और मुझे सुशील जी ने बताया कि आप बताइए कि आपके यहाँ कोई स्वतंत्रता सेनानी, मगर एक ही स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम पवन सिंह जी। इन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद में इन्होंने उसके नाम से आज किया है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, और स्पेशली सुशील जी को जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके अथक प्रयास से ये बड़ा काम हुआ है। आप मानेंगे कि गांव जो ढाईकी है उसको इतिहास में दर्ज कराने का जो काम है वो चौधरी पवन सिंह जी ने किया? निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। इतना देर क्यों लगी सम्मान मिलने में, आपको बताएंगे हमें? नहीं, देर नहीं लगी है। देश में जो भी सरकारें चलती हैं वो अपने जो भी जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है उनका नाम रोशन करने के लिए आगे करते हैं। कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन इस बार
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोई भी व्यक्ति, आप देखते होंगे किसी भी माध्यम से, आप रेडियो सुनते हैं, आप टेलीविज़न सुनते हैं, आप समाचार पत्र देखते हैं, सभी में स्वतंत्रता सेनानी जहाँ भी जिसका बलिदान है उसका उल्लेख किया जाता है। ये सब उनके आह्वान पे किया जा रहा है, एक मंत्रालय इसके लिए बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अब सरकार इस तरफ जागी है, जिनके कारण से आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज बड़ी आज़ादी से काम कर रहे हैं, उन शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से उनके सम्मान में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपका क्या नाम है बताएंगे? मेरा नाम विपिन चौधरी है। आपका क्या संबंध रहा है? चौधरी पवन सिंह प्रमुख साहब हमारे बाबा जी थे और लंबे समय तक उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1938 में वो जेल में भी गए। उस समय उन्होंने नकुड़ क्षेत्र के गांव साड़ोली से अपनी गिरफ्तारी दी थी और उस समय जो नकुड़ थाने के जो दारोगा थे उनका नाम डेनियल था और उस समय सहारनपुर के एसएसपी हांडू साहब थे। और 1942 में जिस समय अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने देश हित में पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। इस वजह से कहीं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्हें सम्मान देने का काम किया है उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी और हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी, विधायक चौधरी कीरत सिंह जी और हमारे बड़े भाई यहाँ से जो जिला पंचायत सदस्य हैं चौधरी सुशील कमेड़ा जी और हमारे गांव के जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं ये भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। और इन सभी का मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आभार तो आप प्रकट कर रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार अपने पिताजी के बराबर में आप खड़े होइएगा। अब बताइएगा मुझे कि कैसा महसूस हो रहा है, आज आपके पिताजी भी आपके साथ खड़े हैं और आपके बाबा जी को सम्मान मिलने का काम हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? परिवार आज क्या महसूस कर रहा है, किस बात को महसूस? आज हमारे पास शब्द नहीं है और वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बाबा जी को आज सम्मान देने का काम किया है उसकी वजह से हम जो है भावुक हैं और बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है बताएंगे एक बार? मेरा नाम तुषार चौधरी है और मैं इसी परिवार से हूँ। ये प्रमुख साहब मेरे बाबा जी थे और 2 बार वो जेल गए और मैं अपने परिवार की ओर से और समस्त ग्राम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का और जिला पंचायत सदस्य सुशील जी का, जिन्होंने हमें सम्मान दिलाने का काम किया है, जिसके जो बहुत दिन से गुमनाम की ज़िंदगी इसमें बंद जी रहे थे हम जो है। और मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि अक्सर लोग समय की धारा में बह जाया करते हैं मगर कुछ लोग हटकर इतिहास बनाया करते हैं। उन्हीं में से हमारे बाबा जी थे जो समय की धारा में न बहकर जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 2 बार जेल गए और अपना बलिदान इस देश के लिए किया। और एक बार फिर से मैं समस्त ग्राम की ओर से और अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का और आदरणीय जिला पंचायत सदस्य सुशील जी का और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं पदम सिंह जी, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाली पीढ़ियों को इससे शिक्षा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियाँ जो गांव की हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है तो ये तो जाहिर सी बात है कि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा जरूर लेती है। और चौधरी पवन सिंह का नाम आज यहाँ पर अंकित हुआ है, ये जो सरोवर है उनके नाम से बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है वो इनसे प्रेरणा जरूर लेगी। मैं कहूँगा एक बार सरोवर जो है वो ज़रूर दिखाएं कि ये सरोवर जो है तैयार किया जा रहा है और यही वो सरोवर है जिसका नाम चौधरी पवन सिंह जी के नाम पर रखा गया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो रहे। और देखिए किस तरीके से ये सरोवर जो है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर गांव के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आपको कैसा लग रहा है आज पवन सिंह जी के नाम पर यहाँ पे जो है नाम रखा गया सरोवर का। नहीं, हमारे बड़ों का जो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है माननीय मोदी जी ने, और बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि उन्हें तो बड़ों ने ऐसा बताया कि बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी उनके प्रदेशों में भी, प्रदेश भी उन्हें जाने थे, लेकिन पेंशन ना लेने की वजह से उनको सरकार ने नहीं याद किया। मोदी जी ने इतिहास रच दिया तो उनका नाम फिर जो दोबारा हो इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास में
सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन लेते थे, उन्होंने क्यों नहीं ली होगी, कुछ बताएंगे? बस उसके बारे में तो बड़े जाने थे, हमें तो कोई परिचित नहीं थे उनसे, लेकिन उन्होंने बताया भाई जो जनता ने मिले, अकेले की वजह से ना मिले, अकेला ना खावे, इसलिए हम पेंशन नहीं लेना चाहते। पेंशन नहीं लेना चाहते। और भी लोग मौजूद है, उन्हीं से भी जानेंगे, यहाँ पे गांव के सभी लोग, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आज चौधरी पवन सिंह जी के नाम पर? अच्छा लग रहा है हमें, पूरे गांव का सम्मान है, चौधरी साहब का सम्मान था, उसने पूरे गांव का नाम रोशन करा। ढाई का प्रमुख साहब ने, उन्होंने देश के हित में बहुत बड़ी बात की, इससे गांव ढाई का नाम रोशन हुआ। रोशन हो गया गांव का ढाई जी का नहीं। नाम। और भी युवा लोग भी मौजूद है। भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी, गांव में विकास हो रहा है और अच्छी बात है जी, गांव में विकास हुआ है किसके नाम पर रखा गया पता है? जी, पवन सिंह के नाम पर। पवन सिंह जी, कौन थे वो? स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे गांव के, 2 साल में जेल गए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारे गाँव से थे, हमारे जिले से थे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है जी आज? बहुत अच्छा लग रहा है। 75वीं साल की जो है वर्षगांठ के ऊपर जो बहुत अच्छा लग रहा है गांव के अंदर। ये चीज़ जो पहली बार देख रहे हैं, मतलब सब जगह जो ये तिरंगा झंडे फहराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। ये होना चाहिए, ये परंपरा जो आगे चलती रहनी चाहिए। ये तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन ये जो नाम रखा गया है चौधरी पवन सिंह जी के नाम पर, इस पर क्या कहें? हाँ, ये तो हमारे गाँव के जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, बहुत ही अंग्रेजी राज में इन्होंने जो है सजाएं भी खाई और जेल भी गए। ऐसे आदमी का नाम तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो क्या कहेंगे, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी इससे? बिल्कुल मिलेगी, 100% और मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इतने आज़ादी में इतने जो बलिदान दिया है, जितना वो दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपको, बताएंगे? मेरा नाम रोशन सिंह है जी, गांव ढाईकी से हैं। ढाईकी से हैं? जी, ढाईकी से हैं। ढाईकी के ही थे स्वतंत्रता संग्राम से चौधरी पवन जी सिंह जी, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव में आज इतना सम्मान उनको दिया गया कि पूरे देश में उनका नाम उजागर रहेगा और रहा है पहले भी, और आगे भी आने वाली भी पीढ़ी भी उनको याद रखेगी इसके माध्यम से। ढाईकी में कैसे लोग उन्हें याद करते हैं, बताएंगे? उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के और बहुत अच्छे विचारों के उसमें याद करते हैं उनको। वो बहुत ही बढ़िया अच्छे इंसान थे, हर के दुख सुख में सबके इसमें सम्मिलित रहे थे और समाज के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करते थे। गांव के बच्चों को प्रेरणा मिलती है उनसे? हाँ, गांव के बच्चों को आज भी उनके अगर इतिहास सुना जाए तो अब गांव के बच्चों को उनको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे काम करने चाहिए। तो ये अब यहाँ पर इतिहास दर्ज हो गया, ये नाम हाँ, रहेगा। ये गांव ढाईकी के लिए इतिहास दर्ज हो गया है उनके नाम से। तो आने वाले बच्चे भी ये पूछेंगे कि ये कौन थे, तो उनके बारे में बड़े लोग बताएंगे कि ये वो आदमी थे, वो शख्सियत थी जो इसे पूरे हिंदुस्तान में गांव ढाईकी का नाम जनाया है। हाँ जी। तो जी क्या कहेंगे आप, सभी लोग खुश हैं, राजनीतिक इतिहास क्या रहा उनका, बताएंगे? ये इस गांव का दुर्भाग्य है कि चौधरी पवन सिंह जी वैसे तो 1972 में हमारे गंगो ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे, और ब्लॉक प्रमुख ऐसे नहीं रहे, वो अब ब्लॉक प्रमुख बन गए। अब तक के मैं कहूँगा दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक के सबसे ईमानदार अगर कोई प्रमुख रहे तो ब्लॉक प्रमुख पवन सिंह जी रहे। कई घटना है, छोटी मोटी घटना है, कई लोगों ने उनको प्रलोभन देने की कोशिश की, कुछ जैसे उस समय कोटे वगैरह नहीं होते तो वैसे राशन मिलता था, तो कई लोग उनके यहाँ कोई चीनी लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया, तुरंत उठवा दिया उसको। मैं इससे अपने घर का काम या अपने समाज का काम, इन जितने लोग मेरे पास आते हैं इसके लिए नहीं काम करना चाहता हूँ। इसको उठाइए, मेरे घर में मैं संपन्न हूँ। और उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसी मिसालें, और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारा है, इस परिवार का भी, इस गांव का भी, इस क्षेत्र का भी। एक बार उनको टिकट मिल गया था विधायक का, सिंबल भी अलॉट हो गया था। मैन जी जो निर्दलीय निर्विरोध यहाँ पे विधायक रहे हैं, उन्होंने उनके बाद में उनका नाम प्रपोज किया था, क्योंकि क्षेत्र में उनसे ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति कोई नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी तो थे, तो उसमें ऐसी स्थिति में उनको उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से मैं आशीर्वाद इनको देना चाहता हूँ। उनको टिकट दे दिया गया। टिकट के बाद में तीतरो में चौधरी यशपाल सिंह के जो पिताजी थे, उन्होंने आके हमसे मांगा था, हमारे परिवार के बुजुर्गों से। सिंबल अलॉट उनका हो गया था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका पर्चा फाइल हुआ था चौधरी यशपाल सिंह का। और उसके बाद उन्होंने, भले लोग थे, हमारे लिए तो वो दुर्भाग्य है कि अगर उस समय ना मानते तो ये क्षेत्र में आज जो वो हैं शायद यहाँ होता सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकृत प्रत्याशी ने सपोर्ट करके तब पहली बार जितवा था। ये पवन सिंह जी थे, वो तो एक ऐसे शख्सियत थे, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतने कम, सब छोटे शब्द हैं उनके लिए।
हाँ, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली थे। मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनको देखा खूब, उनसे बातचीत करते थे हम लोग। हाँ, खूब जब हमने देखा उनको, हम छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा प्यार करते थे हमसे, लगाव करते थे। और चूँकि परिवार का तो था ही, लेकिन गांव से सबसे लगाव करते थे वो। और एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति जो जनपद सहारनपुर में नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका नाम था, पवन सिंह के नाम से ये गांव जाना जाता था, पवन सिंह ढाई की। हाँ, उसके बाद मैं उन्हीं के एक किस्म से उनकी प्रेरणा लेने के बाद में मैंने भी अपना नाम के पीछे ढाई के रखवाया, तो इसलिए मुझे पदम सिंह ढाई के कहते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बार धन्यवाद उन्हीं को दूंगा, स्वर्गीय चौधरी पवन सिंह जी को। उन्हीं के कारण से मैं भी हूँ आज। मुझे भी अगर कोई जानता तो उन्हीं के नाम से। कई संस्मरण हैं जो हमेशा याद रहेंगे और हमेशा रखे जाएंगे। आज बहुत बढ़िया, बहुत हमारा सौभाग्य है कि इस गांव का भी सौभाग्य है, इस पूरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि आज उनके नाम से कम उनका नाम आया। आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या कमी खलती है उनकी आप लोगों को कहीं ना? कमी हमेशा खलती रहेगी, लेकिन उनकी प्रेरणा से हम लोग, पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरा गांव चलता रहेगा। सभी लोग उनसे प्रेरित हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे लिए एक वरदान साबित रहती रहेगी। देखिए किस तरीके से सभी लोगों ने बताया कि चौधरी पवन सिंह ढाई की कितने ईमानदार व्यक्ति थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और किस तरीके से सभी लोगों से उनका लगाव था। देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो सरोवर है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी ये निर्माणाधीन है, इसके बाद ये पूरे तरीके से बनके तैयार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।